तगड़े गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 11 बजे से स्टार्ट। और मेरा पार्सल आ गया है और मम्मी यहाँ पे प्याज की गुड़ाई कर रही है। और ये मेरा भुल्ला आया है। थैंक यू। शो लगा शो लगा। तो ये मेरा भुल्ला है। काट रहे थे। चलते को चाय पड़ो। टाइम हो गया है 12:30 और हाँ, मैं वीडियो स्टार्ट ही कर रही थी कि मनदीप आ गया था तो उससे कुछ सामान भेज रखा है मेरी बहन ने गाजियाबाद से। तो वो ही सामान लेके आया है वो। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलते ले चाय वाय बनाती हूँ। फिर उसके लिए चाय वाय बनाई और बस ऐसे बैठे थे गप्पों में। और अब यहाँ पे सब्जी मतलब चावल बन चुके हैं और दाल मैंने मतलब मूले की खिचड़ी बनाई। माँ ने थींचा मूला माँ ने रखा। फिर सिर्फ नमक मिर्च मैंने डाला इसमें बस, कि मैंने कहा मम्मा को तुम कम डालती हो तो मैं सही डालती हूँ मतलब हिसाब से, मतलब जो चटपटा हो। मेरे बनाए खाने में पापा दोबारा नमक नहीं मांगते और मेरी मम्मी के बनाए खाने में पापा दोबारा नमक मांगते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं डालती हूँ नमक मिर्च। तो फिर यहाँ पे बाहर के चूल्हे में ही बना रही हूँ आज। और यहाँ बाहर ही बैठ रखी हूँ। देखो कड़ी धूप लग रखी है। तो जहाँ तक की जाए मौसम की बात तो आजकल तो धूप से ऐसी कम तैसी हो रही है कि इतनी भयंकर धूप लग रही है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। खैर मैं तो क्या ही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना क्या बोलते हैं मूले की खिचड़ी थड़क रही है। तो यहाँ पे रखी है मूले की खिचड़ी और ये बन चुके हैं चावल। और यहाँ पे हम ऐसे ही खाना बनाते हैं, मतलब दिन में धुआं लगता है ना किचन में। यहाँ हमारा किचन है तो इसमें दिन में धुआं लगता है तो इसलिए बाहर बनाते हैं। तो ये हमने बाहर बना रखा है ऐसी चूल्हा। तो यहाँ पे बनाते हैं इस टाइम। वही और मेरी बोली है लखड़ू, ये देखो लखड़ू की बिड़गी ला रही है नीचे से। हमारा सेब का पेड़ था तो हमने वो काट दिया और मम्मी उसी के लकड़ी बना के ला रही है नीचे से सगोड़े से। और यहाँ पे ये हमारा हाथ मुँह धोने के लिए है। और यहाँ पे मेरे बच्चे के कपड़े हैं जो कि माँ ने धोने हैं। माँ ने बोला मैं धोऊंगी, बल मेरे को बढ़िया लगते हैं बस छोटे बच्चों के कपड़े धोना। तो मैंने कहा चलो भाई जब तक मायके में है तब तक आप धो लो, उसके बाद तो मैं ही धोऊंगी। तो यहाँ पे हाथ मुँह धोने के लिए हमारा। और यहाँ पे हम दिन में खाना वगैरह बनाते हैं। और ये वॉशरूम है, बाथरूम। तो ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हम यहाँ पे खाना नहीं बनाते हैं। जब हम यहाँ पे खाना बनाते हैं तब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब नहाने के लिए यूज़ होता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ नहीं होता है, ये नहाने के लिए होता है खाली। और यहाँ बाहर में खाना बनाने के लिए यहाँ पे पापा ने चादर लगा रखे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे धूप वगैरह नहीं लगती और धुआं वगैरह उधर से चला जाता है। तो इसलिए ये बन रहा है, आलू की खिचड़ी बन रही है। और ये चावल और ये छिलने हैं, छिले आग जगाने के लिए। फाड़ नहीं रखे हैं अभी, ऐसे रखे, जब ज़रूरत होगी तब फाड़ेंगे। तो ये चीड़ के पेड़ से निकलते हैं, ये देखो कितने रेड रेड हैं। तो इन पे आग अच्छी सी जलती है, जला के दिखाती हूँ और टूटेगा तो ठीक है। ये रहा ना, उस पर आग ऐसे जलती है, देखो आग जगाने के लिए। तो हवा चल रही है ना, हवा से बुझ जा रहा है वो, देखो मतलब आग इस पे एकदम पकड़ जाती है, फिर आग जगाने में आसानी होती है। देखो अभी बाहर से हवा चल रही है ना तो इसलिए भी देखो। तो ये इस पर्पस से रखे गए हैं कि आग जगाने के लिए। देखो चुटकी में आग पकड़ लेता है ये। तो इसको बुझा देते हैं, आग जगाने के काम आएगा। मैं तो इतने से ऐसे जगा देती हूँ आग, इतना सा चाहिए मेरे को आग जगाने के लिए और मैं तो जगा लेती हूँ। छोटे छोटे बारीक बारीक लकड़ियाँ लगाओ और इतने से आग जगा लो बस मस्त करके। तो यहाँ पे रखे हैं कि जब ज़रूरत पड़े चूल्हे में आग जगाने के लिए ना हो तो जला सकते हैं।
तो यहाँ पे कल परसों के मैंने रखे थे, उसका एक बचा है पूरा, देखो छोले के अंदर डाला हुआ है, ये बचा है एक पीस, रात के लिए हो जाएगा, फिर कल तोड़ेंगे इससे, फिर से फाड़ेंगे, मतलब उससे कुल्हाड़ी की मदद से। एक छोटा होता है सब, वो बोलते हैं उसको बसलू, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लेकिन हम तो बसलू ही बोलते हैं। तो उसी की मदद से काटेंगे इसको, छोटे छोटे पीस करेंगे, तब जाके आग जगह निकले, सही हो जाएगा। तो टाइम हो चुका है, 3 बज गए हैं, और हमने खाना वाना खा लिया था। और उसके बाद सुबह जो मेरा पार्सल आया था, तो उस पार्सल में ज़्यादा कुछ नहीं था। एक मैंने ये मंगाया था अपनी बहन से, अपनी बहन को फ़ोन किया था मैंने, गाज़ियाबाद से आया है मेरा ये पार्सल। तो एलोवेरा जेल, जिसको कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और ये अच्छा है, मतलब तो रात को लगा देती हूँ, सुबह आराम से फेस धो लेती हूँ, फिर उसके बाद सन क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ। बाकी मैं कुछ लगाती नहीं हूँ फेस पे ज़्यादा। मेकअप वेकअप का भी मेरे को ज़्यादा शौक, मतलब शौक है भी, लेकिन करना नहीं आता, क्या कर सकते हैं। तो इसको तो मैं मतलब हमेशा ही यूज़ करती हूँ। तो एक मैं सितारगंज से लेके आई थी, तो वो ख़राब हो, मतलब ख़राब क्या, मतलब मैंने यूज़ करा और उसके बाद थोड़ा सा रह गया था उसमें, तो फिर मैंने यूज़ नहीं करा उसको। फिर मैंने ये अपनी बहन से मंगाया, और ये मेरा शैम्पू, इस शैम्पू की वजह से मैं संगला कोटी कहाँ कहाँ से नहीं घूम के आई, और संगला कोटी में भी ख़त्म हो रखे थे। दूसरे दिन भाई गया, उस दिन भी ख़त्म हो रखे थे। फिर एक दिन अपने मायके से भाभी आई, उस दिन भी ख़त्म हो रखे थे। मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि कुछ पूछो मत। एक तो बच्चे की वजह से भी झड़ रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब बच्चा मतलब बोलने की कोशिश करता है या हूँ हाँ करता है तो बाल झड़ते हैं माँ के। तो मेरे इतने बाल झड़ रहे हैं ना कि पूछो मत। मेरा ना बाल बनाने का भी मन नहीं कर रहा, और देखो मैं टकली भी हो गई हूँ, बाल बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और जब मैं यहाँ आई तो मेरे ये वाला शैम्पू भी ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म क्या हुआ, सुनो मेरी लापरवाही, ठीक है। तो ना वो वाला 100 वाट का बल्ब था, और ऐसी बल्ब लगा रखा है बाथरूम में, और ऐसी हल्का सा वो है, मतलब हाँ, बीच में दीवार है, इधर बाथरूम, इधर लैट्रिन है, इधर बाथरूम है, तो बीच में बल्ब लगा रखा है पापा ने कि दोनों साइड के लिए हो जाएगा, 2 कनेक्शन अलग अलग से नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे पापा ने बल्ब लगा रखा है वहाँ पे हल्का सा ऐसे, मतलब वो क्या बोलते हैं, रोशनदान टाइप का हल्का सा, तो मैंने ऐसे उसमें डाल दिया, बल्ब के सामने डाल दिया ये। और बल्ब है ऐसा कि वो 100 वाट का बल्ब है, और जो भी जाता है वो बंद ही नहीं करता वहाँ। मैं ला रखी थी, उसी दिन लाई मैं, नया था बिल्कुल, और उसमें वहाँ डाल रखा था, तो उस पर यहाँ पे छेद हो गया, वो जल गया उसकी हीट से ना, बल्ब की हीट से जल गया वो। तो बस वही था। और फिर उसके बाद मैं कितनी जगह से मंगवाया, मैंने कहीं नहीं मिला। फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि गाज़ियाबाद से दे देना, और वो भी एक नहीं, मैंने 2 मंगा दिए। फिर मैंने कहा भाई मैं अपने बाल, और फिर ये ख़त्म हुआ ना, फिर मेरे बाल उलझने भी लग गए। पता है इससे बाल उलझते भी नहीं है, जल्दी से सुलझ भी जाते हैं और टूटते भी नहीं है। ये बहुत, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये नहीं कि मैंने 1-2 बार यूज़ किया तो मेरे बाल झड़ना बंद हो गए। मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया इसे, तब जाके थोड़ा फ़र्क महसूस हुआ मेरे को कि हाँ अब मेरे बाल मतलब सही हो रहे हैं। तो इससे मेरे बाल झड़ना भी बंद हुए, और मेरे बाल ना सिल्की होना भी चालू हो गए थे। पर फिर बीच में ये ऐसी हो गया। फिर इसीलिए मैं हमेशा जब ये आएंगे घर तब भी मैं 2 डब्बे मंगाती हूँ। कोई हमारे गांव से बैजरू जाएगा तो तब भी मैं 2 डब्बे मंगाती हूँ, और यहाँ से मेरे को ना कोई बैजरू जाने वाला नहीं मिला, नहीं तो मैं ज़रूर मंगाती इसको। तो चलो फाइनली आ गए हैं। और आज शनिवार था, मैंने कहा आज नहा जाऊँगी, लेकिन आज शनिवार है तो शनिवार को मैं बाल नहीं धोती हूँ। तो मैंने कहा चलो कल नहाऊँगी, और कल अपने अच्छे से शैम्पू से बाल धोऊँगी पहले। तो 2 तो ये थे, और एक मेरा चार्जर टूट रहा था, तो मैंने उसको बोला कि चार्जर के लिए ना ये वायर टाइप की नहीं आती है, ये तो उनको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मंगाया था मैंने, और पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे चार्जर पे आएगा नहीं आएगा। तो मेरे ये एडेप्टर पे भी मुश्किल है इसका आना, लेकिन देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो ये मंगा रखा था मैंने, और उसने ये सारी चीज़ अपने पैसों से दी है, मैंने कोई पैसे नहीं दिए उसे। नौकरी किस बात की कर रही, बहन भाइयों में तो चलता ही है ये सब, है ना। और ये केबल के उसके लिए जो हम फ़ोन पे लगाते हैं, तो ये उसके लिए, ये तो आ जाएगा शायद से, पर ये नहीं आएगा। और ये वायर मेरे को इसी वायर की वो थी कि इसको ना अपने फ़ोन मतलब उस पर केबल पे लपेट लूँगी ना तो मेरा चार्जर मरने वाला है, तो मैंने कहा क्या पता जीवित हो जाए, तो इसलिए मंगा रखा था मैंने ये भी ठीक है। और उसके बाद ये तो वाइप्स हैं, ये तो ऐसी है, मतलब उसने बोला दे देने, तो मैंने कहा दे दें। और एक लिपस्टिक उसी ने भेजी है मेरे लिए,
और ये रबड़, बाकी मैंने उससे कुछ नहीं मंगाया। और एक और भी देखे थे मैंने ऑनलाइन, तो ये है मेरे बच्चे के लिए, जो मतलब टॉयलेट कर देता है ना, तो ये मतलब उसके लिए कि बिछा दो और वाटर प्रूफ है मतलब, तो मतलब बिस्तर गीला नहीं होगा, खाली यही गीला होगा, फिर इसको सुखा लो। एक 3 है ये, एक ये है, एक ये है, और एक पिंक में है, लाइट पिंक। ये देखिए, तो ये मस्त लग रहे हैं मेरे को, मतलब अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैसे हैं, है ना, क्योंकि हर चीज़ यूज़ करने के बाद ही पता चलती है कि कैसी होती है। तो इनको यूज़ करने के बाद ही पता लग पाएगा कि कैसे हैं। अभी देखने के लिए तो अच्छे हैं, मतलब ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। इस साइड, जिस साइड बच्चे को सुलाना है उस साइड सॉफ्ट है बहुत, और इस साइड तो वाइट कलर की पॉलीथीन है। तो ये पॉलीथीन वैसी वाली नहीं है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाली पॉलीथीन है। तो ये मंगाए थे मैंने अपने बच्चे के लिए। पहले भी मंगाए थे मैंने मीशो से, लेकिन वो ना उन पे पन्नी थी, पॉलीथीन थी उन पे, मतलब ऐसी ऊबड़ खाबड़ वाली पॉलीथीन, तो वो तो फट गए। मेरे बच्चे ने इतना पैर चलाता है, उसने फाड़ भी दी। अब ये सही है, ये अब वैसे तो यूज़ करके पता चलेगा कि कितने सही है, लेकिन ये 3 है, तो चलो वो भी 3 ही थे तो ये हो गया। और एक ये सूट दे रखा है उसने, खुद से ही दे रखा है, जिसकी चुन्नी मैंने डाल रखी है, कुछ नहीं मिला डालने के लिए, मैंने यही डाल दी। मैंने कहा कौन जाए दूसरे कमरे में, तो ये सूट है। तो ये उसने बोला कि माँ के लिए, मतलब मेरी मम्मी के लिए है। और उसने दे रखा है एक, उसने 1-2 सूट अपने दे रखे हैं मेरे लिए। तो ऐसे होता है ना भाई बहनों में कि जो सूट अच्छा ना लगे तो उसको ले लो करके। एक ये वाला सूट दिया उसने मेरे को, तो बहुत लंबा है ये भी, ये रहा। तो ये सूट है एक, ये बहुत, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, देखो मतलब पूरा लॉन्ग है ये। और ये इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा है। और इसके साथ मेरे को लेगी लेनी पड़ेगी रेड कलर की, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है क्योंकि लॉन्ग है ना, पूरा पैरों तक है, तो उसने कहा इसको ऐसे ही पहनते हैं, मतलब मैंने कहा तो इसके साथ रेड कलर की लेगी लेनी पड़ेगी। अब शहर में रहते हैं वो लोग, तो वो लोग पहन सकते हैं, हम नहीं पहन सकते यार। तो मैंने कहा चल इसके साथ मैं रेड कलर की लेगी ले लूँगी, तो सही रहेगा फिर। तो ये तो हो गया। अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ये। तो आपने मेरे को हमेशा वीडियो में देखा होगा नेक बैंड मेरे गले में, और आजकल आप नहीं देख रहे होंगे क्योंकि मेरा नेक बैंड ख़राब हो चुका था। सबसे पहले मेरे पास सगाई के बाद नेक बैंड था, जो इन्होंने ही दिया था मुझे, बोट कंपनी का। और इन्होंने दिया था मुझे सगाई के बाद वो दिवाली का गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। और फिर उसके बाद वो काफ़ी चला मेरा, 3 साढ़े 3 साल तक चला होगा। और वो मेरी गलती के कारण ही टूटा, क्योंकि वो लकड़ी पे फंस गया और मैंने ऐसे खींच दिया, तो उसकी वायर खिंच गई अंदर की, या पता नहीं क्या हुआ, तो वो ख़राब हो गया। वो मेरी गलती थी, और मैंने ये किसी को नहीं बताया कि वो ऐसे ख़राब हुआ। मैंने कहा वो ख़राब हो गया। मैंने कहा वैसे साल भी उसको काफ़ी हो गए थे, 3 साल तक आजकल आदमी की गारंटी नहीं है, तो आप ऐसे चीज़ों की क्या गारंटी दे सकते हैं ना। तो फिर मैंने उसको बोला था कि मेरे लिए ना ये ले लेना, मतलब एक, तो मैंने ये पसंद किया था ऑनलाइन, मैंने ये फ्लिपकार्ट पे पसंद किया था, और उसने अमेज़ोन से मंगाया, पर सेम रेट था इसका, मतलब सेम ही था। तो मैंने उसको बोला कि मतलब ले आना, तो वो लाई। फिर उसने ऑनलाइन मंगवाया और 3-4 दिन में आ भी गया था। तो ये रहा, तो इस प्रकार का है कुछ। और अभी मैंने इसको कनेक्ट करके देखा, मतलब मैंने खोल पहले ही दिया था, आप लोगों को बाद में दिखा रही हूँ। तो कनेक्ट करके देखा तो अच्छे से वर्क कर रहा है, और अभी इस पर 50% बैटरी भी है। और मेरी मम्मी ले आई इसको इसने सुसु कर दी बल तो चलो, अब सारा सामान मैंने आपको दिखाई दिया है, तो चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये तो आ नहीं रहा है मेरे एडेप्टर पे, मैंने चेक करके देख लिया, ये बहुत ही छोटा पड़ रहा है। और ये आ तो रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है। और मुझे चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ ये वायर, जो कि मैं घुमा घुमा के लगा रही हूँ, और ये लग भी रही है सही से। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लगाना पड़ेगा इसको, ये वायर बहुत लंबी है, दूसरे चार्जर पे भी लग जाएगी आराम से।
तो इसके बाद में पापा अगर बचेगी तो पापा के चार्जर पे भी लगा दूँगी ताकि टूटे ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वायर है, देखो बहुत ज़्यादा लंबी है ये। तो जितना बचेगा उतना मैं पापा के चार्जर पे लगा दूँगी, क्योंकि टूट जाते हैं ना चार्जर, खास करके इधर से टूटते हैं या फिर इधर से टूटते हैं, लेकिन टूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने मंगा रखा था। तो मैंने ये वायर की वजह से मंगाया था। वैसे मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और मेरे को अच्छे भी नहीं लगते, पर मैंने वायर की वजह से लगाया, क्योंकि बिना वायर तो नहीं आती ना, तो इसलिए मंगवाया कि चलो इसको माँ के फ़ोन पे लगा, माँ का छोटा फ़ोन है ना, तो उस पर लगा दूँगी इसको भी और इसको भी, अच्छा लगेगा उस पर, कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ना। तो चलो अभी इसको देखना कैसे आवाज़ें कर रहा है, और मैंने ये कनेक्ट करके भी देख लिया है और सही है ये, देखो कुछ इस प्रकार से है ये। इस बार मैंने कुछ यूनिक मंगाया है, मैंने कहा थोड़ा यूनिक भी ट्राई करना चाहिए ना। तो देखो इस प्रकार से है ये, और इसे इस प्रकार से लगाते हैं कान में। पहले तो मेरे को सज ही नहीं आ रहा है, इससे कंफर्टेबल सा नहीं लगा, मतलब ऐसे बस। अब पता क्या है, ये ना ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते कान के, तो कानों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे चूज़ करे जानबूझ के कि मतलब बाहर की आवाज़ें भी सुनाई दे और मैं जो सुनना चाहूँ वो भी सुनाई दे। हाँ साहब, क्या चाहो तुम? तो हाँ देख रहे हो कैसे चिल्ला रहे, क्या चाहिए? माँ बच्ची। तो चलो अभी मम्मी बना रही है चाय, फिर मैं इसको ना पूरा लगा देती हूँ पहले, और इससे मुझे सही भी लग रहा है चार्जर, मतलब सही वर्क कर रहा है ये वायर, बाकी तो ऐसी है। तो चलो मैं लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ छन्नी में, और मैंने सोचा था कि ये जितनी वायर बच जाएगी ना उतने मैं पापा के फ़ोन में लगा लूँगी, देखो, लेकिन इतनी सी बची है, और जब दिख रही थी इतनी बड़ी दिख रही थी, ये इतनी सी बची है बस, बाकी पूरी मैंने लगा दी है। और अपना एयरपोर्ट लगा दिए हैं मैंने चार्जिंग पे, और हो भी गए हैं शायद, कि हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। और इस वायर को लगाते लगाते ना, चार्जर के मतलब केबल पे लगाते लगाते मेरे को 2 घंटे लग गए पूरे के पूरे। एक तो बीच बीच में मेरा बेबी भी उठ रहा था ना, उसको भी देखना पड़ रहा था, लेकिन ना पूरे के पूरे भाई मेरे को मतलब ज़्यादा ही टाइम लग गया उसको घुमाते घुमाते, इतनी लंबी वायर और इतने केबल पे लगाते लगाते बहुत सारा टाइम लग गया मेरे को। तो अभी आई हूँ मैं छन्नी में, और हमारी गाय भारी है, उसको ठंड लग रही है, और उसका बछड़ा भी भारी है, तो इनको अंदर कर देती हूँ। तो मैं वीडियो बनाते बनाते आ रही थी, तो हमारे गांव के जो प्रधान चाचा हैं वो आ गए, और मैंने कैमरा बंद कर दिया। तो बोला बना ले, क्या दिक्कत आ रही है, हमको तो पता ही है कि तू ब्लॉग बनाती है करके, तो बोला बना ले। मैं ठीक है, चलो पहले इसको बांध देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है।